की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री सुभद्रा भगवती की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, श्री राजीव लोचन भगवान की। भारत 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 हर हर महादेव। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वास्तवानि भैया जी थोड़ा उधर हो। मारुतिं नमत राक्षसान्तकं नामापि मधुरं मधुरं स्वरूपम् परमापि च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विधियं प्रयच्छ परमं परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतं हृदये मम। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गो हत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी परपात्री जी महाराज की, श्री राजीव लोचन भगवान की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो महाभ्यः शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। उपस्थित समादरणीय संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद, भक्तिमती माताओं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय तथा पक्ष विपक्ष के नेतागण, इस अद्भुत
कार्यक्रम के समायोजन में जिन महान भावों का गुप्त अथवा प्रकट योगदान है, भगवान श्री चंद्रमौलीश्वर की अनुकंपा से उनका सर्वविध उत्कर्ष हो, ऐसी भावना है, श्री प्रभु से प्रार्थना है। यह छत्तीसगढ़ भूमि शांति की दृष्टि से, समृद्धि की दृष्टि से पूरे भारत और विश्व में ख्याति प्राप्त करे, अनुकरणीय छवि प्रस्तुत करे, ऐसी भावना है, प्रभु से प्रार्थना। सज्जन, सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, समृद्ध, सेवापरायण और स्वच्छ व्यक्ति एवं समाज की संरचना शासन तंत्र का उद्देश्य होना चाहिए। फिर से सुनिए, सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, समृद्ध, सेवापरायण तथा स्वच्छ व्यक्ति और समाज की संरचना शासन तंत्र का उद्देश्य होना चाहिए। यह तब तक संभव नहीं है जब तक अध्यात्म विद्या में निष्णात मनीषियों से स्वस्थ मार्गदर्शन न प्राप्त किया जाए, क्योंकि भौतिकवादियों के पास विकास और ह्रास की परिभाषा भी आज सुलभ नहीं है। उनकी विधा का अनुगमन करके कोई भी व्यक्ति, समाज या राष्ट्र विकसित हो सकता है, यह कल्पना आप छोड़ दीजिए। मैं अर्थशास्त्र की दृष्टि से आपका ध्यान एक बिंदु पर केंद्रित करना चाहता हूँ, सावधान। विश्व बैंक ने 5 मई 1999 को एक अंग्रेज महिला को दिल्ली में मेरे पास भेजा। स्वयं विश्व बैंक के अध्यक्ष की प्रेरणा से वो आई थी। विश्व बैंक की जो भी गुत्थियाँ थी उसको सुलझाने के लिए वैदिक वाङ्मय के आधार पर मार्गदर्शन उस महिला को प्राप्त करना था। 2 घंटे तक उससे बातचीत हुई थी। मैं एक संकेत केवल करना उचित समझता हूँ। महाभारत के शांति पर्व आदि में दरिद्रता के जितने स्रोत बताए गए हैं, आज खेद की बात यह है कि पूरे विश्व में समृद्धि के स्रोत वही माने जा रहे हैं। फिर से सुनिए, महाभारत के शांति पर्व आदि में दरिद्रता के स्रोत जिनको बताया गया है, आज विकास के नाम पर पूरे विश्व में उन्हीं को समृद्धि का स्रोत माना जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में मेरी दृष्टि में विश्व का भविष्य जो कि आंखों के सामने नृत्य करता है, पूरा विश्व दाने दाने के लिए मोहताज होने के लिए बाध्य है। तो जो देश के कर्णधार, विश्व के कर्णधार माने जाते हैं, इन राजनेताओं को पहले आध्यात्मिक धरातल पर अर्थ की परिभाषा क्या है, अर्थ के मौलिक स्वरूप क्या है, अर्थ को पुरुषार्थ का रूप प्रदान कैसे किया जा सकता है, इसका प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। श्रीमद् भागवत के विद्वान मनीषी श्रोताओं में भी हो सकते हैं, वक्ताओं में और मंच पर बहुत से हैं, केवल मैं संकेत करता हूँ। श्रीमद् भागवत 11 स्कंध अध्याय 23 भिक्षु गीतन का अनुशीलन कीजिए। अर्थ को मदिरा, जुआ, सट्टा आदि, हिंसा आदि 15 अनर्थों के चपेट से अगर कोई व्यक्ति मुक्त करने में समर्थ है, तब उसे पुरुषार्थ का रूप प्रदान किया जा सकता है। मैं चुनौती लेकर पूरे विश्व को अर्थशास्त्र की दृष्टि से आज
इस महापर्व के अवसर पर सावधान करना चाहता हूँ। पूरा विश्व अर्थ की दृष्टि से अनर्थ की ओर द्रुत गति से अग्रसर हो रहा है। अर्थ नामक पुरुषार्थ पूरे विश्व में कहीं भी नहीं। कौन ऐसा प्रांत है या राष्ट्र है जो मदिरा, सट्टा आदि जुआ को प्रोत्साहित किए बिना उचक सावधान भारत की मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति और श्रम शक्ति का दोहन तथा दुरुपयोग हो रहा है। पुरानी भाषा में नहीं बोल रहा, नई भाषा में बोल रहा हूँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा। उनके स्थान पर मैंने 4 नए शब्दों को गढ़ा है। भारत की मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य अर्थ शक्ति और श्रम शक्ति का विश्व स्तर पर दोहन और दुरुपयोग हो रहा है। क्या छत्तीसगढ़ का शासन तंत्र और पूरे भारत का शासन तंत्र इन चारों के दुरुपयोग और दोहन को रोकने के लिए कटिबद्ध है? अगर नहीं तो उज्ज्वल भारत और छत्तीसगढ़ की संरचना किस प्रकार होगी, यह प्रश्न चिन्ह है। विचार करने की आवश्यकता है। कच्चे माल को विदेश भेजकर 16 रुपये केजी का कच्चा माल विदेश में भेजकर 1.25 लाख रुपये का पक्का माल भारत खरीदता है। भारत को कैसे समृद्ध बनाया जा सकता है? यह प्रश्न चिन्ह है सज्जन। दूसरी बात मैं संकेत करता हूं, क्योंकि सार्वजनिक रूप से दिया गया सुझाव वैध नहीं होता और मेरी कठिनाई यह है कि व्यक्तिगत रूप से कोई राजनेता 2 मिनट भी परामर्श लेने के लिए, मार्गदर्शन लेने के लिए नहीं आते। जबकि विश्व बैंक ने मुझसे स्वस्थ मार्गदर्शन लिया, उससे लाभ उठाया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने हमसे स्वस्थ मार्गदर्शन लिया, लाभ उठाया कि हमारी मेधा शक्ति, प्रज्ञा शक्ति भारत के उत्कर्ष में प्रयुक्त और विनियुक्त नहीं हो सकती है। पर कौन ऐसा भारत का मंत्री है कि हम लोगों की मेधा शक्ति और प्रज्ञा शक्ति का लाभ उठाने में समर्थ है? प्रश्न चिन्ह है। मैं संकेत करना चाहता हूँ सज्जन, क्या संकेत करना चाहता हूँ? द्रुत गति से विकास के नाम पर पूरा विश्व विनाश के गर्त में जा रहा है, उसको बचाने की आवश्यकता है। आप वन को कटवा करके महानगर का रूप प्रदान करेंगे, यही तो आपके यहाँ विकास की परिभाषा होगी, आधुनिकता। लेकिन महानगर कोलकाता, मुंबई, इन सबको देखिए, दिल्ली, क्या शुद्ध मिट्टी, शुद्ध पानी, शुद्ध प्रकाश, शुद्ध पवन, शुद्ध आकाश, शुद्ध मनोभाव वहाँ सुलभ है। जहाँ पृथ्वी शुद्ध नहीं, पानी शुद्ध नहीं, प्रकाश शुद्ध नहीं, आकाश शुद्ध नहीं, पवन शुद्ध नहीं, मनोभाव शुद्ध नहीं, उसको हम विकास कहेंगे, विनाश की पराकाष्ठा कहेंगे। ऐसी परिस्थिति में सज्जनों, मैं विकास का पक्षधर हूँ, लेकिन विकास के नाम पर मुझे द्रुत गति से पूरा विश्व विनाश के गर्त में जाता हुआ दिखता है। आज पृथ्वी संतप्त है, पानी विश्व को निगलने के लिए तैयार है। वर्षा के मूल स्रोत वन और पर्वत को नष्ट किए बिना अब पक्के भवन कैसे बना सकते हैं? मैं बाबा हूँ, मुझे भी पक्का भवन चाहिए, तो मजदूर को भी पक्का भवन चाहिए, देवी देवताओं के संस्थान के लिए पक्का भवन चाहिए। लेकिन विचार करने की आवश्यकता है कि आप जब तक पर्वतों को तुड़वावेंगे नहीं, वन को कटवावेंगे नहीं, धरती को खोद खोद कर इसमें गरे हुए बाल को निकालेंगे नहीं, तब तक 1-1 इंच भूमि पक्की सड़क से युक्त कैसे होगी, पक्का भवन कैसे बनेगा? वर्षा के नैसर्गिक स्रोत को विलुप्त करने का षड्यंत्र आज विश्व स्तर पर विकास माना जाता है। इस विकास की परिभाषा को मैं चुनौती देता हूं। दूसरी बात, वैदिक विधा से जो यज्ञ की परंपरा थी उसका भी दोहन और दुरुपयोग हो रहा है, वो भी विलोप हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में समुद्र के तट पर सज्जनों गोवर्धन मठपुरी में विद्यमान है। केवल 18 साल मुझको इस पद पर आए हुए हैं, 30 फीट जल का स्तर नीचे चला गया है। इसका मतलब आगे 1-1 बूंद जल मिलना कठिन होगा।
वर्षा का स्रोत नैसर्गिक और वैदिक दोनों विलुप्त किया जा चुका है विकास के नाम पर। मध्यवर्ती जितने हमको जल गंगा यमुना कृष्णा कावेरी महानदी क्षिप्रा इत्यादि हैं, बुरा न मानो, आचमन करने योग्य नहीं है, स्नान करने योग्य नहीं है। टिहरी बांध के नीचे क्या गंगा है? 2% से अधिक नहीं है। टिहरी बांध के ऊपर विकास के नाम पर, सिंचाई के नाम पर, बिजली के नाम पर वहां का शासन तंत्र केंद्र से मिलकर 558 बांध को निर्मित कर रहा है। बिजली और सिंचाई के नाम पर गंगा का विलोप हम लोगों के सामने हो रहा है। गंगा जैसी दिव्य धारा ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, जापान, फ्रांस को सुलभ होती, ये दुर्गति नहीं होती। क्यों हो रही है गंगा की दुर्गति? सिंचाई के नाम पर, बिजली के नाम पर। क्योंकि हिंदुओं की आस्था के केंद्र, चाहे वो कितने भी वैज्ञानिक, दार्शनिक और व्यावहारिक धरातल पर महत्वपूर्ण हो, उनको छल बल डंके की चोट से विकास के नाम पर भी विलुप्त करने का विदेशी षड्यंत्र है। उसको क्रियान्वित करने के लिए भारत के दिशाहीन व्यापारी और राजनेता अग्रदूत, पृष्ठपोषक और यंत्र का काम कर रहे हैं। आपको विचार करने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ की शांति, उड़ीसा की शांति, झारखंड की शांति और आगे बढ़ी आसाम आदि की शांति, मध्य प्रदेश की शांति नक्सलवाद के कारण कहाँ जा रही है? नक्सलवाद समस्या क्या है? मैं केवल संकेत में कहना उसे समझता हूँ। महाभारत में संजय ने एक बात कही, सोमनाथ गिरी जी महाराज, एक व्यक्ति कुत्ते का मांस भी खाता हो, सुअर का मांस भी खाता हो, कुत्ते और सुअर को लड़ा दे, दोनों मर गए तो एक मर गया तो उसका तो काम बन गया या बिगड़ा? काम बन गया। ये संजय ने कहा कि नक्सलवादी छत्तीसगढ़ में हो चाहे कहीं भी हो, भारत की सीमा में या नेपाल में, हिंदू हैं, हिंदू हैं, हिंदू हैं। ये अगर पुलिस को मारते हैं, आम जनता को मारते हैं, ये अगर मारे जाते हैं, वहां बैठे हुए माओवादियों का क्या बिगड़ता है? हमारा घर जलता है। विचार करने की आवश्यकता है। कहां से इस गृहयुद्ध को जन्म दिया गया है? आप रक्त बीज के रक्त को धरती पर मत गिरने दीजिए। समस्याओं का उद्गम स्रोत कहाँ है, उस पर विचार कीजिए। कौन तंत्र भारत में बैठा हुआ है जो गृहयुद्ध का वातावरण उत्पन्न करता है? आप कहते हैं छत्तीसगढ़ शांति प्रधान भूमि है। मैं कहता हूँ शांति प्रधान भूमि जितने हैं उन सबको विलुप्त करने का विश्व स्तर पर षड्यंत्र है। उस षड्यंत्र के सामने अभी हाथ कंगन कुंवर सी क्या एक कलेक्टर और इंजीनियर को बचाने के नाम पर उड़ीसा सरकार को घुटना टेकना पड़ा। उस कलेक्टर का मनोबल गिरा या नहीं, भले वो जीवित हो, वह उत्कल की सरकार क्या शासन करेगी? उसने तो सौंप दिया अपने आप को नक्सलवाद के हाथ में। कि कहां से आ रहा है? दूसरा उदाहरण मैं देता हूँ। केवल उड़ीसा में जिनके पूर्वज कल तक हिंदू थे, श्री जगन्नाथ जी के पुजारी थे, गाय के भक्त थे, स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने न्योछावर किया था प्राणों को, जिनके पूर्वजों ने कुर्बानियां दी थी, आज वो ठेका ले चुके हैं क्रिश्चियन बनकर हिंदुओं के अस्तित्व आदर्श को नष्ट करने का। जब उसी प्रकार का षड्यंत्र है जिस प्रकार जिनके पूर्वज डंके की चोट से हिंदू थे उनको मुसलमान बनाया गया और अंग्रेजों ने उन्हीं को आगे करके भारत के दो टुकड़े करवाए। आज एक का नाम पाकिस्तान और दूसरे का नाम बांग्लादेश है। तीसरी बात, बुरा मत मानिए, छत्तीसगढ़ से भी गायें कटने जाती हैं। मेरे पास सारी सूचना विश्व स्तर की प्रामाणिक होती है। क्या कर रहे मंत्री लोग? क्यों नहीं जागरूक है? क्यों पुलिस तंत्र जागरूक नहीं है? यहाँ भूतर खाने भले ही ना हो, लेकिन आप नहीं कह सकते कि छत्तीसगढ़ की गायें कोलकाता तक जाकर कटती नहीं है। पाकिस्तान की सूचना मेरे पास है, बकरीद के अवसर पर वहां 7 लाख गायें काटी गई एक इस्लामिक राष्ट्र में। और भारत के महानगर कोलकाता में जहाँ हिंदू ही सब मुख्य रूप से मुख्यमंत्री आदि हैं, 21,000 गाय एक दिन में काटी गई। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? माननीय उच्चतम न्यायालय किसका किसका हाथ पकड़ सकता है? एक प्रश्न चाहिए है। मैं अधिक समय यहाँ व्याख्यान देने की दृष्टि से नहीं आया हूँ। मैं कहना चाहता हूँ 99% हाथ बहुत सोच समझ के कहता हूँ।
प्रथम प्रधानमंत्री जो भारत के हुए उनसे लेकर अब तक जितने प्रधानमंत्री हुए सबकी गतिविधि बहुत तीक्ष्ण दृष्टि से मैं देखता हूँ कि देश को ले कहाँ जा रहे हैं। मैं संकेत करना चाहता हूँ 99% गोवंश की हत्या में हाथ हिंदू नेता और व्यापारियों का है, आप लोगों को छोड़। ऐसी परिस्थिति में गोवंश की रक्षा कैसे होगी, ये प्रश्न चिन्ह है। न रहे बांस न बने बांसुरी, न बने बांसुरी न बने बांसुरी। गाय नहीं रहेंगी तो गोहत्या बंद हो, हमें कहने की आवश्यकता क्या होगी? सोचिए, दो ढंग से गाय की हत्या न हो तो हमें गोहत्या बंद हो कहने की आवश्यकता नहीं है, और गाय ही न रह जाए तो गोहत्या बंद हो कहने की आवश्यकता क्या? परिस्थिति तो यह है कि गाय ही नहीं रहेंगी तो गोहत्या बंद हो कहने की बात तो हाँ हम भी घर देख रहे हैं। बात तो करनी बहुत लगती है ना, प्रशंसा तो नहीं करेंगे, हम तो यही सब कहें। सुनिए हम एक संकेत करना चाहते हैं कि जो 99% अंतिम काम जो गाय को काटने का करते हैं वो कसाई होते हैं। 99% गोवंश की हत्या में हाथ हिंदुओं का है। उनको आप मारेंगे या उनके हाथ आप मारे जाएंगे, इसी का नाम गृहयुद्ध होगा। इसका मतलब धर्मांतरण के नाम पर, नक्सलवाद के नाम पर, गोहत्या के नाम पर गृहयुद्ध का वातावरण प्रस्तुत कर दिया गया है। आज अर्जुन जैसे डॉक्टर रमन सिंह जी कहीं मान लीजिए अर्जुन जैसे धनुष थाम भी लें, क्या कोई श्री कृष्ण इनको मिल जाए तो इनके सामने समस्या क्या होगी? अर्जुन से भीषण समस्या होगी। जिन पर वार करना चाहिए वो स्वप्न में भी आपको नहीं दिखेंगे। सब और सब अब व्यवस्था अनर्थ के ठेकेदार आपको हिंदू ही दिखाई पड़ेंगे। आप कितने हिंदुओं को मारेंगे? इसलिए मैं छोटी सी कथा सुनाता हूं। जयद्रथ के मारने का व्रत ले लिया अर्जुन ने। विस्तार पूर्वक नहीं, कथा सुनाने नहीं आया हूं, केवल दृष्टांत को दाष्टान्तिक का रूप देता हूं। महाभारत दुर्योधन ने क्या कूटनीति की? 7 महारथों के द्वारा जयद्रथ को सुरक्षित करवा दिया। एक बटालियन सेना भेजता, वो सेना कहती अरे अर्जुन माँ का दूध कहने पिया हो तो हमसे पहले भी। वो खदेड़ते बहकाते बहकाते अर्जुन को जहाँ जयद्रथ खड़ा था युद्ध भूमि में, उससे बहुत दूर कई किलोमीटर दूर ले गए। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि छात्र धर्म की रक्षा की दृष्टि से बटालियन को मारता जा रहा है अर्जुन, लेकिन सूर्यास्त हो गया तो क्या होगा? अपने हाथों चिता प्रज्वलित करके अर्जुन को जलना होगा। अर्जुन को भगवान ने कहा एक खेल बनकर, महाराज क्षत्रिय हूं, इस चुनौती कैसे स्वीकार कर सकता? उन्होंने कहा मार दिया, मैं रथ चलाता हूं आगे, उधर ले चलता हूं। लेकिन एक बात सुन, जयद्रथ को मारना भी तुम्हारा मरना है और न मारना भी मरना। अगर तुम सूर्यास्त से पहले न मार पाए तो अपने हाथों प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए चिता में जल के मरोगे। अगर मार दिया तुमने तो मालूम है कुरुक्षेत्र की सीमा के बाहर वृद्धक्षत्र नामक उसका वृद्ध पिता तप कर रहा है। उसको भगवान शिव से वरदान प्राप्त है, जिस क्षण उसके बेटे जयद्रथ का सिर नीचे गिरेगा उस क्षण मारने वाले के सिर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। अब इस पहले को सुझाओ अर्जुन, क्या जयद्रथ को नहीं मार पाते तो चिता में जल के मरो, मारते हो तो सिर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। तो क्या करें? तो बहुत भयंकर पहेली है। उन्होंने क्या कहा, देखो मैं माया का प्रयोग करूंगा, तुम विश्वास करना कि सूर्यास्त नहीं हुआ है। दृष्टिबंध चक्षुर्बंध शब्द का प्रयोग किया भगवान शंकराचार्य ने। उसका आलम्बन लेकर सभी दर्शकों को मालूम होगा कि सूर्य अस्तंगत हो गए। उस समय तुम्हारे सामने जयद्रथ आवेगा चिढ़ाने के लिए। उस समय आज रात्रि में, पिछली रात्रि में भगवान शिव के द्वारा जो मैंने पाशुपतास्त्र दिया, दिलवाया है तुमको, वो मंत्रात्मक गायत्री मंत्र के अनुलोम विलोम से ये पाशुपतास्त्र आदि बनते हैं। आयुर्वेद संहिता, सूत संहिता, उस पाशुपतास्त्र का प्रयोग करना
जयद्रथ के बचाने के लिए जितने महारथ साथ हैं उनके बाण को विफल करते हुए जयद्रथ के सर को काटना, मैं उस समय तुमको दिव्य दृष्टि दूंगा। उसके सर को बाणों के द्वारा उछालते उछालते कुरुक्षेत्र की सीमा के बाहर जो नक्षत्र उसका पिता तप कर रहा है, ठीक उस समय जब वो संध्या वंदन के नाम पर यूं करे, दृष्टि ऊपर न हो, उसकी गोदी में डाल देना, तब उसके पिता नक्षत्र के सर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। इस प्रकार तुम बच सकते हो। और वही हुआ सज्जनों, हमने संकेत किया जैसे जयद्रथ तक पहुंचना, कल कुशल जयद्रथ को मार करके स्वयं मरने से बचना एक तेजी खीर थी, एक विचित्र पहले थी। उसी प्रकार भारत को आज सुव्यवस्था दे पाना बहुत कठिन काम है, सामान्य काम नहीं है। मैं संकेत करके प्रवचन को विराम देता हूँ। चित्ररथ गंधर्व ने हिमालय में हरिद्वार के आसपास दोषों से रहित राष्ट्र को स्वस्थ दिशा कौन दे सकता है? लोभ के आगे घुटना न टेकने वाला, भय के आगे घुटना न टेकने वाला, कोई भावुकता में न बहने वाला, अविवेक के दबोचने पर न दबने वाला, इन 4 योग्यताओं से व्यक्ति राष्ट्र को सही दिशा दे सकता है। धौम ऋषि से प्रार्थना करना, जब वो तुम्हें मार्गदर्शन देंगे तब तुम खोई हुई संपत्ति को प्राप्त कर सकोगे। हमने संकेत में किया पहले सज्जनों, ये कोई विश्व में धर्म और मोक्ष को सर्वसम्मत सिद्धांत से, उसमें आप भी हैं, हम भी हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, हमारी बातें बड़ी चुभती है। धर्म